जय दोस्तों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के चैनल में आपका स्वागत है। भाई हम मेंसुरेशन पढ़ रहे थे और मेंसुरेशन में हमने आपको बताया था भाई, है ना, त्रिभुज वगैरह के बारे में, है ना। उससे आज आगे पढ़ेंगे। भाई हमने आपको बताया था मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, है। भाई हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। तो भाई इसके बारे में हमने देखो आपको बताया था। भाई इसे हमने दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे इसे हम। तो पहला पार्ट हमने बताया था 2D पढ़ेंगे और दूसरा पार्ट बताया था हमने आपको 3D, है ना। पहला पार्ट 2D का मतलब दो बिंदुीय आकृति इसमें होंगी, यानी इसमें क्षेत्रफल और हम किसकी बात करेंगे, क्षेत्रफल और परिमाप की बात करेंगे। और भाई हमने कल की भी थी। और 3D में हम क्षेत्रफल और आयतन की बात करेंगे, किसकी, क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। भाई 2D में हम क्षेत्रफल और परिमाप की बात करेंगे और 3D में क्षेत्रफल और आयतन की बात करेंगे। तो भाई 2D में कल हमने पढ़ा था, 2D स्टार्ट किया था, उसमें हमने आपको त्रिभुज पढ़ाए थे। भाई हमने कल आपको त्रिभुज के बारे में बताया, उससे आगे पढ़ेंगे। तो इसमें हमने आपको त्रिभुज के बारे में बताया, हमने बताया कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसके बारे में हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, अभी और भी करवाने हैं। फिर हमने आपको समद्विबाहु त्रिभुज बताया था। फिर भाई हमने आपको विषमबाहु त्रिभुज बताया था कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होगा। फिर हमने आपको समकोण त्रिभुज बताया था और हम समकोण त्रिभुज ही आपको कल क्लास में पढ़ा रहे थे। लास्ट में हमने छोड़ा आपको तो समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था, है ना। आज भाई इसके आगे देखेंगे और देखेंगे फटाफट इसे मिटा रहे हैं, है ना। और समकोण त्रिभुज, है ना, और समकोण त्रिभुज में हम पढ़ने जा रहे थे कि समकोण त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज के अंदर कोई वर्ग बना दे और पूछे वर्ग यानी बड़े से बड़ा एक वर्ग बना दे और आपसे पूछे इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई समबाहु त्रिभुज सॉरी समकोण त्रिभुज में एक वर्ग बना दे और आपसे पूछे इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई इसे हमने दे दिया A, इसे नाम दे दिया B और ये C, और भाई यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री होगा आपका, है ना। इसे भाई परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं, इसे आधार यानी बेस से डिनोट किया था हमने, और इसे हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। ये आपका कर्ण, ये लंब और ये क्या है, आधार है ना। ये लंब, ये भाई क्या है आपका लंब है, और ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या भाई कर्ण है, ठीक है। तो देखिए भाई इसके बारे में कल पढ़ा था, हमने बताया था इसके बारे में रिलेशन भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट निकलता है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो ये सारी चीजें हम आपको बता चुके थे। अब बात भाई ये है कि जब समकोण त्रिभुज में एक वर्ग बना दे, समकोण त्रिभुज में एक वर्ग बना दे और आपसे पूछे भाई उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तब भाई कितना होगा आप बताएं। तो देखिए हम बता रहे हैं आपको। भाई हमने वर्ग की भुजा मान ली, माना वर्ग की भुजा x है। भाई माना जो है, माना वर्ग की भुजा, अभी तुम्हें क्लियर पता नहीं है ना, वर्ग की भुजा यहाँ पर क्या है, x है, ठीक है। भाई यही निकालना कि हम वर्ग की भुजा निकालेंगे इसमें कैसे, ठीक है। भाई इसमें वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे, हमें वर्ग की भुजा नहीं दे रखा होगा, है ना। यहाँ पर हमें वर्ग की भुजा नहीं दे रखा होगा, समकोण त्रिभुज के बारे में दे रखा होगा, और आप उस समकोण त्रिभुज से ही वर्ग की भुजा निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने मान ली इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की भाई x दे रखी है, ठीक है। कितना x, ये आपको दे नहीं रखा होगा, हमने मान लिया है। क्यों, क्योंकि आपको बताने के लिए कि कैसे हम वर्ग की भुजा निकालेंगे। तो भाई देखो अगर हम बात करें ये पूरा b, भाई ये समकोण त्रिभुज का आधार है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, b है। अगर हम बात करें भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, तो ये क्या होगा आपका b माइनस x होगा। भाई यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे तो पूरा p है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका x है, तो ये क्या होगा p माइनस x होगा, भैया ना। भाई आप देख रहे होंगे आपका त्रिभुज है ABC बड़ा वाला, इसमें आप देख रहे होंगे छोटे छोटे दो त्रिभुज और बन रहे हैं। कौन कौन से भाई, एक ये और ये, है ना। यानी यहाँ से नाम देना चाहे तो दे दे भाई, है ना, ओ डी, इसे नाम दे दिया डी, तो ODC है ना भाई, ODC, तो इसे हमने नाम दे दिया ODC। इसे देना नहीं है ना, सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने बता दिया। और एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, ये वाला भाई, यहाँ ये ऐसे एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज ये वाला बनेगा। तो भाई हम क्या करें, इस बड़े वाले त्रिभुज में से छोटे छोटे वाले दो त्रिभुज माइनस कर दें, तो भाई हमारा ये
वर्ग का निकला है भाई इस त्रिभुज का, वही है ना, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से दो बड़े बड़े जो छोटे छोटे त्रिभुज है बड़े में से माइनस कर दे तो ये निकला का बीच वाला जो वर्ग बनाया है हमने, बिल्कुल है ना। तो देखिए भाई हम छोटे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, बड़े में से क्या कर रहे हैं माइनस, तो 1/2 भाई बड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी लंब आधार गुणा परपेंडिकुलर ऊंचाई, यानी 1/2 p इंटू बी, यानी आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई लंबवत ऊंचाई, ठीक है भाई। तो ये बड़े का निकलाया, इसमें से हम ये दो छोटे छोटे जोड़कर यानी दो छोटे छोटे माइनस कर देंगे, 1/2 भाई बेस ये वाला त्रिभुज आ जाओ पहले छोटे वाले, तो बेस आपका क्या होगा b माइनस एक्स होगा, वही है ना b माइनस एक्स, और ऊंचाई इसमें क्या होगी x, ये वाली ऊंचाई क्या होगी आपकी x ही तो होगी, ठीक है भाई। इसमें आ जाओ प्लस भाई इसमें आपका 1/2 ये भी तो त्रिभुज बनना समकोण त्रिभुज, तो ये कितना होगा बेस x और ऊंचाई आपकी क्या होगी b माइनस एक्स। तो भाई इसमें सब क्या बचे हमारा, ये तो बचेगा वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का भी क्षेत्रफल क्या है x स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत भाई नहीं था। तो यहाँ पर देखें भाई 1/2 pb माइनस भाई 1/2, अब देखो आप यहाँ पर पहले 1/2 कॉमन ले लो, थोड़ा सरल और आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो भाई 1/2 हमने क्या कर लिया है कॉमन ले लिया पूरे में से, तो ये आपका क्या बचा pb, और इस माइनस को हम अंदर भेज रहे हैं, यानी यहाँ से 1/2 हमने कॉमन ले लिया, इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस। तो इधर देखो आप अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहे तो बढ़ा लो, इसकी पहले x की गुणा कर लो, कितना हो जाएगा bx और माइनस x स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस 1/2 तो हमने कॉमन ही ले लिया भाई, x की इसमें गुणा करो px और माइनस का x स्क्वायर, और ये कितना है x स्क्वायर बराबर, तो भाई 1/2 ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा भाई, इधर गुणा हो जाएगी जाके, तो ये हो जाएगा pb, अब इसे हम अंदर भेजेंगे तो ये क्या प्लस का bx है, तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का x है तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का px हो जाएगा, और ये माइनस का है तो कितना हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, यानी 2 हमने क्या उधर भेज दिया, गुणा हो जाएगा जाके ना, ठीक है भाई। यहाँ पर देखें भाई तो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर भी 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर प्लस का है तो उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो इससे कट जाएगा बिल्कुल, तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो भाई देखिए यहाँ पर pb माइनस bx और माइनस का px और प्लस का अगर लिखना चाहो तो 2x और बराबर ये 2x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर भाई उधर जाएगा तो ये कट जाएगा आपस में, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। देखो इधर pb इधर रखा हमने, और माइनस का bx और प्लस का माइनस का bx और माइनस का px, तो इधर 0 बचेगा ना, एक लाइन और बढ़ा ले रहे भाई, डिटेल में कर रहे हैं, आपको ऐसे बनाना नहीं है ना, आपको तो डायरेक्ट उड़ाना भाई, बराबर 0 भाई से उधर भेजो, तो pb बराबर प्लस का bx और प्लस का क्या हो जाएगा px हो जाएगा। तो भाई यहाँ देखो pb बराबर भाई यहाँ x कॉमन ले लें तो बिल्कुल, तो क्या बचेगा p प्लस b, p प्लस क्या बचेगा b, भाई x क्या माना था, x हमें निकालना बुझा है ना, तो यहाँ देखो तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर लिख दे रहे भाई x बराबर p बटे p प्लस b, यही आपका भाई क्या निकल आया, रिलेशन निकल आया है ना, कि भाई जब आपको समकोण त्रिभुज के अंदर आपको वर्ग की भुजा निकालना हो तो भुजा बराबर pb बाई p प्लस b, ये तो भाई हमने आपको बेफालतू समझाया इतना सब है ना, आपको याद तो सिर्फ इतना ही रखना है ना भाई, आपको याद कितना रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि भुजा इसकी क्या होगी pb बाई p प्लस b, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, pb बाई p प्लस b, स्क्रीनशॉट फटाफट ले ले भाई है ना, और बना भी फटाफट बना ले।
तो ले लिया होगा भाई आपने, स्क्रीनशॉट है ना। तो भाई एक क्वेश्चन लिखे, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज के अंदर बने बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समकोण त्रिभुज के अंदर बने बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? समकोण त्रिभुज के अंदर बने बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो भाई आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सबसे पहले वर्ग की भुजा निकालनी पड़ेगी। और वर्ग की भुजा हम कैसे निकालेंगे? पी बाई पी प्लस बी, है ना भाई, पी बाई पी प्लस बी, है ना। बहुत आसान है भाई, बहुत सिंपल है। यहाँ देखो भाई, ये आपका क्या समकोण त्रिभुज, इधर फटाफट देखिए भाई। और ये क्या, इसके अंदर वर्ग बना दिया भाई। समकोण त्रिभुज है ये, ए बी और सी। तो समकोण बनाने वाली, है ना भाई, समकोण बनाने वाली। तो देखो समकोण एक तो बनानी, एक ये भुजा और एक ये भुजा, इनकी लंबाई 6 और 8 है। अब भाई आप सोच में पड़ जाएंगे कि हम 6 किसे माने और 8 किसे माने। तो यार भाई दोनों में से किसी को भी 6 और 8 मान सकते हैं। आप चाहे इसको 6 मान ले, इसको 8 मान ले, आप इसको 8 मान ले, ये मान ले, तो कोई मैटर नहीं करता भाई, आपका जो मन करे उसे मान ले। तो हमने ये 6 मान लिया, ये 8 मान लिया भाई, है ना। यानी P आपका कितना है 6 और B कितना है 8। भाई हमें भुजा निकालनी, तो x बराबर P भाई कितना 6, B कितना 8 बटे P प्लस B, यानी 6 प्लस 8। तो भाई कितना 8 से 48 बटे 8 से 14। तो भाई कितना हो जाएगा ये 24 और कितना हो जाएगा 7। तो कितना हो गया 24 बटे 7। तो ये क्या निकल आया भाई? वर्ग की भुजा निकल आई है। क्या निकल आई? वर्ग की भुजा। ये भाई आ गई आपकी वर्ग की भुजा। और हमने भाई वर्ग की भुजा निकल आई क्यों? क्योंकि हमने x क्या माना था? वर्ग की भुजा ही तो माना था। बिल्कुल, हमें निकालना वर्ग का क्षेत्रफल। तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भाई भुजा हमारा क्या है? भाई भुजा हमारा है 24 बटे 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भाई आप समकोण त्रिभुज के अंदर कोई अगर वर्ग बना दे तो आप भाई वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हो, है ना। तो कैसे निकालेंगे? भुजा से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो भाई स्क्रीनशॉट ले लें, मिटाने जा रहे हैं। देखिए भाई अगला रिलेशन इंपॉर्टेंट भाई बहुत है, समकोण त्रिभुज। और हम अब भाई आपको एक एक करके इतना विस्तार से पढ़ाएंगे ना भाई कि आपने YouTube पर कभी नहीं पढ़ी होगी मेन सॉल्यूशन ऐसा, है ना। बस आप क्लास देखते जाए भाई। भाई इधर देखो समकोण त्रिभुज है ये, और इस समकोण त्रिभुज की हमने भाई अब क्या करा, एक वृत्त बना दिया भाई, है ना। और आपसे भाई पूछेगा इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे भाई अभी आपसे पूछ रहा था कि समकोण त्रिभुज के अंदर एक वर्ग बनाया है और उस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा था ना। और अब की समकोण त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाएगा और आपसे पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई अगर ये वृत्त बनाया तो यहाँ भाई देखो कहीं ना कहीं केंद्र होगा भाई, कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा, है ना। तो केंद्र है भाई, तो केंद्र से तो भाई अगर ये वृत्त बनाए, केंद्र से परिधि तक की दूरी भाई क्या कहलाती? त्रिज्या कहलाती है ना। केंद्र से आप कहीं भी चले जाए भाई, परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या।
तो भाई देखो इस भुजा पर हमने क्या भाई ऐसे लंब डाल दिया यहाँ से, और एक इस भुजा पर और एक उस भुजा पर, या ये कह लो कि केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या है आपकी, त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या है, त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या है, त्रिज्या। तो भाई अगर इस वृत्त की हमें त्रिज्या पता चल जाए, निकालना कैसे निकालते हैं, तो इसका क्षेत्रफल भी हम आराम से निकाल सकते हैं ना भाई, आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए भाई इधर फटाफट, तो भाई देखो इसे हम ऐसे आगे बढ़ा दिया, इसको हमने भाई ऐसे आगे बढ़ा दिया, और इस चीज को हमने ऐसे आगे बढ़ा दिया। कोई दिक्कत भाई आपको नहीं ना, है ना। यानी ये यहाँ से मिला दो लाके भाई ये पूरा, ये तो भाई दिक्कत आपको नहीं ना। तो भाई आप देख रहे होंगे ये समकोण त्रिभुज जो बड़ा वाला एबीसी है 90 डिग्री होगा भाई, ये बड़ा त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी है। इस बड़े त्रिभुज में आप 3 त्रिभुज देख रहे होंगे, कौन कौन से भाई हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और पहला भाई ये वाला, और दूसरा बात करें तो भाई ये वाला, ये वाला एक देखो भाई इस साइड वाला, इस साइड वाला है ना, ये साइड वाला, और ये भाई एक ये वाला और एक इधर वाला, है ना। तो भाई ये तीनों जो ये त्रिभुज है, ये क्या है, बड़े समकोण भाई समकोण त्रिभुज में है। तो क्या भाई इन तीनों का क्षेत्रफल बड़े समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल भाई होगा, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें है। तो भाई देखो इसे हम क्या कहते हैं, इसे P कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं भाई B कहते हैं ना। भाई ये समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो ये लंब है, और ये क्या भाई आधार है, और ये भाई क्या है आपका, ये क्या है H है, यानी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो देखो भाई पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस जिस वाले का जो नीचे ये बना, देखो ये वाला जो बन के आया ये वाला। तो भाई कैसे निकालेंगे, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार, तो आधार में हमारा पूरा क्या है B, और इनटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है प्लस। अब भाई देखो इसका निकालेंगे इधर वाले का, तो इधर वाले का निकालो भाई 1/2 आधार, भी आधार तो यही तो हो जाएगा, आधार इस त्रिभुज के लिए आधार यही तो होगा। देखो इस त्रिभुज है ये आधार यही तो होगा, ऊंचाई आपकी ये होगी, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या R होगी, इसमें भी ऊंचाई R। अब ये वाला त्रिभुज में आ जाओ, ये वाला त्रिभुज जो बनना है आपका ये ऐसे आएगा, तो भाई इसके लिए क्या होगा 1/2 है ना भाई, 1/2 आधार आपका ये पूरा H होगा, ऊंचाई क्या होगी ये R, तो 1/2 H गुणा R, और बराबर भाई इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल एक बड़े वाले त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो बड़ा वाला भाई क्या है 1/2, भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होता, क्या होता है 1/2 आधार गुणा लंबवत ऊंचाई, आधार क्या हमारा P और लंबवत ऊंचाई क्या है P, है ना, ठीक है भाई। तो देखो 1/2 और R भाई यहाँ से कॉमन ले लें, बिल्कुल 1/2 और R हमने क्या ले लिया कॉमन, क्यों भाई इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ क्या बचेगा B, और यहाँ क्या बचेगा P, और यहाँ क्या बचेगा H, और भाई इधर देखो 1/2 P इंटू B, भाई 1/2 से 1/2 कट गया, हमें निकालना है R। भाई वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या पता हो जाएगा तो हम आराम से ही निकाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा PB, भाई इसे सजा के लिख लो थोड़ा, है ना, तो P पहले लिख लिया, B बाद में और H उसके बाद में, तो R बराबर आपका क्या हो जाएगा भाई PB बाई P प्लस B प्लस H, है ना, तो यही हो जाएगा आपकी त्रिज्या। तो बस आपको ये इतना प्रोसेस नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको लास्ट में यही याद रखना है कि R बराबर PB बाई P प्लस B प्लस H, ठीक है, R बराबर PB बाई P प्लस B प्लस H, है ना। कोई समकोण त्रिभुज में अगर एक वृत्त बना दे तो आपसे उस वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो आप भाई उसकी सबसे पहले क्या निकालेंगे, त्रिज्या, और त्रिज्या से आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो भाई क्वेश्चन लिखे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई, अपना कॉपी छाप ले, है ना, फटाफट लिखे भाई। एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3,4 है, यानी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है,
3 सेंटीमीटर कामा 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर कामा 4 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया जाता है, समकोण त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया जाता है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना भाई। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, बता भाई फटाफट। तो देखिए भाई समकोण त्रिभुज है आपका ये, और इसके भाई इसके अंदर क्या करा है, इसने वृत्त बनाया है ना, और ये वृत्त बनाया है भाई, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी भाई, 90 डिग्री होगा यहाँ पर, कोई मतलब नहीं है, इतना हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लगाएंगे भाई आर बराबर पी वी बटे पी प्लस बी प्लस एच, है ना भाई, आर बराबर, है ना भाई, आर बराबर पी वी बटे पी प्लस बी प्लस एच। तो भाई इसमें देखो पी हमारा 3 और बी 4, कुछ भी किसी मामले से 4 मामले से 3 मामले, ठीक है भाई, ये 4 ये 3, तो ये कितना होता है 5 भाई, समकल हमने बताया था ट्रिपलेट आपको, है ना, 101%, यार पता नहीं हो भाई तो निकाल लो, इसे कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और प्लस आधार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, तो k बराबर भाई रूट स्क्वायर उधर भेज देंगे तो रूट हो जाएगा, तो 16 9 25 हो जाएगा, है ना, तो k बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो आ गया भाई आपका 5। अब देखो p कितना है आपका भाई, p आपका 3 है, p कितना है? देखिए भाई फटाफट इधर, है ना, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी वीडियो में, इधर देखिए कब क्या था। भाई हम बता रहे थे आपको कि एक समकोण त्रिभुज था, उसमें हमने ये भुजाएं दे रखी थी 3 और 4, ये तो हमने इसमें बनाया था भाई, है ना, तो इसमें हमने आपसे पूछा था भाई इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया था, हमने आपको पूछा था इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो इस जो वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये वृत्त बनाया तो सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या भाई कैसे निकालते हैं, पी वी बाई पी प्लस बी प्लस एच, है ना, पी वी बाई पी प्लस बी प्लस एच। तो भाई पी हमारा कितना है, आर बराबर पी भाई हमारा दे रखा 3, पी हमारा दे रखा 3 और बी दे रखा है 4 और पी प्लस बी, है ना, तो 3 प्लस 4 प्लस 5, है ना, तो 4 3 7 5 12, तो 12 बटे 12 है ना भाई, कितना 1 आ गया। तो हमें निकालना वृत्त का क्षेत्रफल, तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई भाई कितना 22 बटे 7 और आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना हो गया 22 बटे 7, है ना भाई, कितना हो गया आपका 22 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ना फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। देखिए भाई इसमें एक और रिलेशन पूछता बहुत इंपॉर्टेंट जो है भाई, एक कह देगा समकोण त्रिभुज की लंब की लंबाई और माध्यिका की लंबाई क्या होगी, है ना भाई, तो समकोण त्रिभुज के लंब की लंबाई और माध्यिका, तो भाई देखो समकोण त्रिभुज में जो ये 90 डिग्री बनाएगा, है ना भाई, लंब का मतलब क्या है 90 डिग्री बनाएगा, है ना भाई, माध्यिका और लंब हम आपको बता ही चुके भाई क्या होता है ना, समबाहु त्रिभुज में हमने आपको बताया कि भाई माध्यिका क्या थी और लंब क्या था। तो इधर देखें भाई अगर ये माध्यिका है ना, तो माध्यिका भाई क्या होती है, समकोण त्रिभुज में माध्यिका निकालते हैं हम h/2 से, यानी h का मतलब कर्ण का आधा, ये p होता है ये b होता है और ये h का मतलब है कर्ण है, हाइपोटेन्यूज भाई, है ना, और लंब निकालते हैं इसमें भाई, लंब निकालते हैं pv बाई p प्लस pv बाई h, सॉरी pv बाई h भाई, है ना, pv बाई h से लंब कैसे निकालते हैं pv बाई h से भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लंब भाई क्या, लंब निकालेंगे समकोण त्रिभुज में माध्यिका निकालते हैं h/2 से और लंब निकालते हैं pv बाई h से भाई। देखो कैसे ये अगर आप प्रूफ करके दिखाएंगे इसमें हम, तो भाई देखो इसे क्या, अगर इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे 1/2 समकोण त्रिभुज का, तो p इंटू बी बराबर भाई, इसे देखो इसे एक बार बेस मान लेंगे तो 1/2 और h, और भाई आपका ये कितना हो जाएगा भाई, ये आधार हो जाएगा, ऊंचाई ये मान लेंगे, है ना, तो यहाँ नाम कुछ देना चाहो तो दे दो, या ऐसे भाई देखो या x मानना चाहो तो x मान लो,
तो 1/2 कट जाएगा, एक्स वाई हमने क्या लंब माना, और एच क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपके, तो पीबी वाई कितना हो जाएगा भाई एच। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ज्यादा बवाल मत पढ़ना भाई, है ना। कैसे निकालते हैं, तो समकोण त्रिभुज में माध्यिका निकालेंगे h/2 से, यानी कर्ण का आधा कर देंगे, और लंब कैसे निकालेंगे, पीवी, यानी भाई पीवी यानी लंब और आधार का गुणा करेंगे और एच से भाग दे देंगे, ठीक है। एक हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप बनाएंगे, ठीक है। लेकिन भाई एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। तो माध्यिका की लंबाई और लंब की लंबाई क्या होगी, तो माध्यिका की लंबाई और लंब की लंबाई क्या होगी, फटाफट बताएं भाई। तो भाई माध्यिका तो ये कितना आपको दे रखा भाई, ये दे रखा उसने 6 और 8, किसी को भी मान ले 6 8 कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा भाई, है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये 6 ये 8 है, तो ये कितना होगा 10। तो भाई ये कितना 6 8, तो ये कितना 10, है ना। ये आपको दे रखा, तो लंब का और कर्ण का भाई निकाल लेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। इससे निकाल लेंगे कितना है 10, तो वरना कल हमने आपको बता भी दिया था। तो भाई h क्या है यहाँ पर 10 है ना, तो 10/2, तो कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर। और भाई यहाँ pv, तो p कितना हमारा 6 और b कितना है 8 और बटे h कितना है 10, तो 6 48 में 10 से भाग देंगे कितना 4.8 सेंटीमीटर, है ना भाई 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए भाई क्वेश्चन लिखिए। तो पहले भाई एक हम आपको और एक रिलेशन देंगे, है ना भाई, एक रिलेशन और बताएंगे, फिर आपको एक क्वेश्चन देंगे फटाफट, ठीक है भाई। तो भाई रिलेशन क्या है, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। भाई क्या देगा, ये विषमबाहु त्रिभुज है ना, कैसा बाहु है, विषमबाहु भाई, विषमबाहु त्रिभुज है ना भाई, कैसा विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज के अंदर एक वर्ग क्या है, वृत्त है। विषमबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, विषमबाहु त्रिभुज के अंदर क्या वृत्त, ए बी और सी, इसकी हमने बजाय मान ली ए बी और सी भाई, ठीक है, ये हमने बजाय मान ली ए बी सी। तो भाई वृत्त होगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं केंद्र होगा, और भाई केंद्र से हमने क्या करा, एक लंब डाल दिया भाई इस भुजा पर, और भाई ऐसे ही हमने क्या करा, इस पे डाल दिया एक लंब, और एक भाई लंब क्या डाल दिया, ये डाल दिया लंब। तो भाई लंब डालेंगे 90 डिग्री बनाएगा, और यहाँ लंब डालेंगे 90 डिग्री बनाएगा, और यहाँ लंब डालेंगे 90 डिग्री बनाएगा। तो पता भाई आपसे क्या पूछेगा, आपसे इसमें पूछेगा कि लंब की लंबाई, भाई ये लंब की लंबाई है, त्रिज्या क्या होगी, भाई त्रिज्या भी और लंब की लंबाई भी है ना, ठीक है भाई। तो एक एक करके भाई हम देख रहे हैं, जैसे भाई हमने क्या करा था, समकोण त्रिभुज में निकाला था, वैसे ही विषमबाहु त्रिभुज में निकालना है। किसमें, विषमबाहु त्रिभुज, है ना भाई, इसमें आपसे पूछेगा, जब देखो हमने समकोण त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाया था तो वहां क्षेत्रफल पूछा था, और यहाँ भाई क्या रिलेशन निकलेगा वो आप देखें। तो इस लाइन को हमने क्या भाई इधर बढ़ा दिया, ये यहाँ तक बढ़ा दिया, और इस लाइन को हमने ये बढ़ा दिया यहाँ तक, और इसको ये बना दिया। अब भाई समझ गए होंगे आप तुरंत, है ना, ये क्या कर रहा है। तो भाई इसमें देखो विषमबाहु त्रिभुज में ये आपके क्या हो रहा है भाई, 3 त्रिभुज बन रहे हैं बड़े बड़े, है ना, 3 त्रिभुज बन रहे हैं विषमबाहु त्रिभुज के अंदर छोटे छोटे, एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला। तो भाई इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल भाई होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देखो भाई, तो अगर हम बात करें नीचे वाले त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज की, ये जो है ये वाला, यानी इस वाले त्रिभुज की अगर बात करें भाई हम, इस वाले त्रिभुज की, है ना, तो नीचे है, यानी ये तो क्या होगा 1/2, आधार भाई क्या c, और ऊंचाई क्या r,
यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है भाई, प्लस 1/2 भाई आधार ए और ऊंचाई क्या आर। देखो इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे हम, ये आधार और ये इस वाले त्रिभुज की, और एक नीचे त्रिभुज एक इधर त्रिभुज। 1/2 आधार क्या है ए और ऊंचाई क्या है आर, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे भाई, तो 1/2 प्लस 1/2 आधार में क्या हमारा बी और ऊंचाई क्या है आर, ऊंचाई से में क्या हो जाएगी आर। तो इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ये बड़े विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो भाई विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही तो होता है भाई, बिल्कुल यही होता है। तो सब में 1/2 भाई आर कॉमन ले लें तो क्या यहाँ सी बचेगा, यहाँ ए बचेगा, यहाँ बी बचेगा। तो लिख लिया हमने ए बी और सी सदा के लिख दिया भाई, है ना, ए बी सी, कोई दिक्कत भाई, ए बी सी, है ना, क्या लिख दिया भाई, ए बी सी। तो भाई ए बी सी ये क्या होगा, यहाँ देखिए भाई ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा भाई, बिल्कुल इसे लिखिए त्रिभुज का, भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत भाई नहीं ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई आपको। तो देखो भाई इससे अगर एबीसी की बात करें, इस एबीसी की बात करें तो भाई एबीसी आपका क्या होगा, ऐसे अगर भाई हमने बताया था विषमबाहु त्रिभुज हो तो इसमें एस कैसे निकालते थे भाई, जो परिमाप था एबीसी उसका आधा करके, यानी सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, यानी ए प्लस बी प्लस सी का आधा करके। तो भाई देखो a प्लस बी प्लस सी है, इसे हम आधा कर ले भाई, इसका आधा ही तो दे रखा है ये, तो r इंटू कैसे ऐसे लिख लें, बिल्कुल ऐसे लिख लें भाई इसे, क्यों, क्योंकि अर्ध परिमाप ही तो है, अर्ध परिमाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, और त्रिभुज का ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो भाई हमें r निकालनी है, यहाँ पर r बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे x। तो भाई इसमें यही रिलेशन आ गया कि विषमबाहु त्रिभुज में जब वृत्त बनाए तो उसमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछे आपसे, है ना, या भाई आपसे पूछे कि त्रिज्या क्या होगी, कुछ भी पूछ सकता है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना, सब आप इतना ही रखें। जब समकोण त्रिभुज में अंदर वृत्त बनाए तब आर कैसे निकालते हैं भाई, और जब विषमबाहु बनाए तब कैसे निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज में कैसे निकालते थे भाई आर, है ना, वहां पर भाई आर बराबर पीबी बाई पी प्लस बी प्लस एच, भाई ऐसे ही तो निकाला था हमने वहां पर, बिल्कुल, है ना। और यहाँ पर कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, ठीक है। तो लिखें क्वेश्चन फटाफट भाई, स्क्रीनशॉट ले लें और एक क्वेश्चन लिखें। लिखे भाई एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः, एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई क्रमशः, एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, या अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः, है ना, 5, 6, 7 है ना भाई, 5, 6, 7 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अंतःवृत्त की क्या पूछा आपसे, त्रिज्या पूछी गई, ठीक है। तो हम आपको बना के दिखा रहे हैं। तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या दर्शाया था, विषमबाहु त्रिभुज होगा, है ना। तो आपका त्रिभुज है विषमबाहु। देखिए भाई इधर फटाफट कौन सा बाहु, विषमबाहु। देखिए भाई ये विषमबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर इसने क्या बनाया है, एक वृत्त बनाया है। क्या बनाया है, वृत्त। तो आपसे भाई क्या पूछा इसने है, आपसे पूछा इस वृत्त का जो अंतर वृत्त बना है, इस अंदर वृत्त बना है, इसकी त्रिज्या क्या होगी भाई। अंदर जो वृत्त बना है इसकी त्रिज्या क्या होगी, है ना। ऐसे बनाए ये भाई, और यहाँ से ये और यहाँ से ये, इसकी क्या पूछा आपसे, त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या भाई कैसे निकालते हैं, त्रिभुज, इस त्रिभुज, ये विषमबाहु त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दे रखा 5,
6 और 7, किसी को भी कुछ मान लो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चाहे इसे 5 मान लो, इसे 6 मान लो, इसे 7 मान लो, इसे 5 मान लो, इसे 6, इसे 7, कोई डिपेंड नहीं, मैटर नहीं करता है। तो भाई R बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? S S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S कैसे निकालेंगे भाई? S निकालेंगे यानी अर्ध परिमाप। S का मतलब अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। तो परिमाप कैसे निकालते हैं? 5 + 6 + सब भुजाओं को जोड़कर बट्टे क्या कर देंगे आधा। 7 6 13 5 18 कितना आ गया? 9। तो भाई S हमारा कितना आ गया? 9। तो 9 माइनस A कितना हो जाएगा? 5। 9 माइनस B यानी 6। 9 माइनस C यानी 7। भाई A क्या, ये A का मतलब ये होता है कि पहली भुजा, B का मतलब दूसरी भुजा, C का मतलब तीसरी भुजा, ठीक है। और बटे भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9, है ना। तो नीचे S होता है, S का मतलब अर्ध परिमाप। तो R बराबर, है ना भाई, R बराबर, यहाँ देखो 9, यहाँ क्या बचा भाई? 9 में से 5 गया 4, यहाँ 9 में से 6 गया 3, और यहाँ 9 में 7 गया 2 भाई, है ना। और बटे भाई क्या हो जाएगा आपका? 9। तो देखिए भाई, रूट में कोई नंबर हो तो रूट में नंबर भाई अच्छा नहीं लगता हमारे लिए, है ना। तो उससे कम नंबर छोड़ो, रूट में कोशिश करो निकाल लो। तो निकालोगे भाई कैसे? उस नंबर को अभाज्य संख्या में तोड़कर। तो देखो अभाज्य संख्या तोड़ लो इसके लिए, है ना। 9 को तोड़ लो 3 गुणा 3, भाई इस 9 को हमने तोड़ लिया, इस देखो 9 को तोड़ लिया 3 गुणा 3 में, इस 4 को तोड़ लिया भाई किसमें? 2 गुणा 2 में, और ये 3 गुणा 2 ऑलरेडी अभाज्य है, और बटे कितना? 9। ये भाई क्या निकल रहा हमारा? त्रिज्या। आप इतना बड़ा नहीं करेंगे, आप तो बहुत छोटे में इतने बीच में बनाएंगे मात्र, है ना भाई। अभी हम बना के दिखाएंगे कैसे इतने बीच में बनाएंगे। स्टेप छोड़नी पड़ेंगी आपको, डायरेक्ट अपने मन में ही कैलकुलेशन सारी करनी पड़ेगी, है ना। तो इधर देखो भाई, अब देखो यहाँ पर रूट संख्या बाहर कैसे निकलती है। यहाँ पर भाई क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं है। जब यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर 2 होता है, और जितना यहाँ पर होता है उस संख्याओं के अंदर उतने ही जोड़े बनते हैं। अगर 2 है तो 2 जोड़े बनेंगे, एक जोड़ा इससे बन जाएगा, एक इससे बन जाएगा, अब नहीं बनेगा। और एक जोड़े का एक ही बार निकलता है, तो यहाँ से कितना निकलेगा? 3, और यहाँ से कितना निकलेगा? 2। अरे भाई ये 3 और 2 अंदर ही रह जाएगा, क्यों? क्योंकि इनका कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा। तो ये कितना है? 3 दूनी रूट 6, और बटे भाई कितना है? 9। तो इसे काटो, 3 तिया 9 भाई, है ना। तो R कितनी आ गई? R आपकी आ गई 2 रूट 6 बटे 3, है ना। 2 रूट यानी 2 रूट, R आ गई आपकी 2 रूट 3, 2 रूट 6 बटे 3, बस यही आपका क्या होगी? त्रिज्या। अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 2 रूट 6 बटे 3, ठीक है भाई। 2 रूट 6 बटे 3, कोई दिक्कत नहीं ना। तो और क्वेश्चन लिखे भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 का माप 6 सेंटीमीटर है। 5 का माप 6 सेंटीमीटर है, यानी एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर का माप 5 सेंटीमीटर का माप 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखो भाई, इसको हम बताते हैं शॉर्टकट में आप कैसे बनाएंगे। शॉर्टकट में बनाने का कोई भाई यही है कि आप स्टेपे छोड़ दें इसकी, जैसे कि आप मन में ही सारी कैलकुलेशन करें। तो देखो भाई, इतने बीच में हम बना देंगे, मात्र इतने बीच में, है ना। कैसे भाई? हमें पता 5 ये दे रखी विषमबाहु त्रिभुज है। कैसा? सबसे पहले पहचानेंगे विषमबाहु त्रिभुज। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि सभी भुजाएं अलग अलग है। तो विषमबाहु त्रिभुज में हम त्रिज्या कैसे निकालते हैं? अंतःवृत्त की, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, है ना, S। तो भाई त्रिज्या निकालनी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं विषमबाहु का? S S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो सबसे पहले तो हमारा भाई, सबसे पहले तो हमें S निकालना पड़ेगा। तो S कैसे निकालेंगे? परिमाप का आधा। 7 6 13 7 और 6 13 5 18, 18 का भाई कितना? 9 आ जाएगा। देखो फटाफट भैया ना, कितना? 9, और 9 माइनस A, तो इस S माइनस C, तो 9 माइनस A, तो कितना? यहाँ 4 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा भाई? 9 माइनस B, ये 6 है ना, तो कितना? 3, और 9 माइनस 7, तो कितना? 2। अब भाई यहाँ 3 बाहर निकल आएगा, यहाँ से 2, और यहाँ से रूट 6 बच जाएगा, और नीचे क्या लिखते हैं? परिमाप तो 9 बटे 9, 3 3 9 भाई कितना? 2 रूट 6 बटे 3, बस इतने बीच में बना दिया हमने क्वेश्चन, है ना। यानी आपने देखा होगा इतना बड़ा, इतने बीच।
तो यही है भाई, जब आप थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करेंगे आपकी तो कैलकुलेशन अच्छी होगी, तो आप इतना बड़ा क्वेश्चन को इतने बड़े बना देंगे छोटी सी जगह में, है ना भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो भाई अभी हमने एक आपको और दिया क्वेश्चन, और हमने वो क्वेश्चन क्या दिया भाई, एक त्रिभुज है उसके अंदर एक वृत्त बना हुआ, उसको आपके अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा। तो ये कैसा भाई, देखें ये वृत्त है, सॉरी त्रिभुज है ये, इसके अंदर वृत्त बनाया और इस अंतःवृत्त की आपको क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है भाई। क्या पूछ रहा है आपसे, इस अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो भाई यहाँ वृत्त है, ये केंद्र होगा, तो यहाँ से यहाँ तक भाई अब आपको यही पहचानना है कि कैसा त्रिभुज। तो 5 भाई 2 बजाय 5 है, तीसरी क्या 6 है, तो आप समझ जाओगे भाई ये कैसा त्रिभुज है, जिसमें 2 भुजाएं समान हो, तीसरी क्या हो, डिफरेंट हो। तो कैसा होता है, समद्विबाहु। तो भाई आप कहेंगे सर आपने समद्विबाहु त्रिभुज में तो त्रिज्या निकालना बताया ही नहीं, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि विषमबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज में, है ना भाई, समद्विबाहु त्रिभुज में त्रिज्या ऐसे ही निकालते हैं जैसे विषमबाहु में निकालते हैं, यानी r बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्धपरिमाप, है ना भाई। यानी समबाहु त्रिभुज में भी त्रिज्या ऐसे निकालेंगे और विषमबाहु में भी ऐसे ही निकालेंगे, और समकोण त्रिभुज में अलग तरीके से निकालते हुए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई r हमें निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो भाई क्या s, यानी त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज कैसा है, समबाहु है। तो समबाहु त्रिभुज भी आप यूज फार्मूला से निकाल सकते हैं भाई, है ना। हम निकाल के आगे आपको क्वेश्चन आएंगे तो दिखाएंगे वहां पर कैसे निकालते हैं। अभी यहाँ पर देख ले, तो भाई 5 5 10 और 6 16 हो गया, तो एस हमारा कितना हो जाएगा भाई, 5 5 और प्लस 6, तो 5 5 10 से 16 हो गया। तो ये क्या परिमाप हो गया, और अर्ध परिमाप निकालना है हमें, यानी एस निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो भाई देखो 8 एस माइनस ए यानी 5, तो कितना हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। अरे भाई 8 माइनस 5 लिख दिए लाइन, चलो लिख दे रहे भाई अब, और 8 माइनस फिर वही b हो जाएगा, यानी s माइनस b। अब फिर देखो s माइनस c, तो 8 माइनस 6, तो यहाँ भाई क्या निकलेगा, 8 निकलेगा, यहाँ कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, यहाँ कितना निकलेगा, 3, और यहाँ कितना निकलेगा, 2। तो भाई देखो 8 दूनी 16, 16 का कितना बार निकल आएगा, 4, और इस 3 का भाई कितना बार निकल आएगा, एक जोड़ा यहाँ से निकल आएगा, है ना, क्यों 8 दूनी 16 है, और 16 को हमने क्या तोड़ दिया, 4 गुणा 4 में, 4 भी तो 4 एक बार निकल आएगा, तो 4 क्या कितना हो गया, 12। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर हो गई भाई, कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। लिखे भाई एक क्वेश्चन लिखे, एक त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या, एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज का परिमाप, और त्रिभुज का परिमाप, और त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बताएं भाई, फटाफट बताने का प्रयास करें। तो देखो ये आप समझ गए होंगे, यानी परिमाप दे रखा है, और क्या दे रखा है आपको, और आपको भी त्रिज्या दे रखी है, इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो भाई अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या भाई 5 सेंटीमीटर, और आपको परिमाप दे रखा भाई, है ना, परिमाप कितना दे रखा आपको, 60 सेंटीमीटर। और भाई आपसे क्या पूछा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भाई तीनों चीजें किसमें मिलेंगी, आप कहेंगे सर किसी में नहीं मिलेंगी। यहाँ पर अगर एक चीज की कमी है, अर्धपरिमाप, अगर एक अर्धपरिमाप होता तो हमें बिल्कुल जो अभी हम पढ़ के आए थे उससे ही मिल जाता। तो भाई इसे क्या दिक्कत, तो अर्धपरिमाप बना लेंगे भाई, इसका आधा कर देंगे, तो आधा कर देंगे क्या निकल जाएगा भाई, एस, तो एस हमारा कितना आ जाएगा, 30। तो भाई अर्धपरिमाप मिल तो गया। तो त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल
बटे अर्ध परिमाप भाई कितना 30, तो कितना बटे क्रॉस मल्टीप्लाई कितना 150 हो जाएगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर भाई कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया आपका ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो बना लेंगे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। तो वहां से भाई अंतःवृत्त की त्रिज्या दे रखा हमें, और परिमाप को आधा कर लेंगे तो अर्ध परिमाप बन जाएगा, और अर्ध परिमाप भाई बन जाएगा, और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आराम से निकाल लेंगे फटाफट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना होनी भी नहीं चाहिए, दिक्कत है ना। तो एक क्वेश्चन लिखे भाई फटाफट। एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई का अनुपात, एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई का अनुपात 5,6,7 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई का अनुपात 5,6,7 सेंटीमीटर है, 5,6,7 सेंटीमीटर है, और इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, और इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। एक देखिए भाई दोबारा रिपीट कर रहे हैं, एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई का अनुपात, एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई का अनुपात 5:6:7, 5:6:7 है, और इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज की छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। इस त्रिभुज की छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो भाई इधर देखें, फटाफट देखें भाई, एक त्रिभुज है, उसकी भुजाओं का अनुपात हमें कितना दे रखा 5:6:7 भाई, है ना। ये 5 कितना दे रखा 5 ये त्रिभुज है 5:6:4 कर छोटी भुजा मान ली हमने ये वाली, है ना। और भाई ये अनुपात दे रखा है, मान लो भाई एक्स वाई जेड, है ना। एक्स वाई जेड है, मान लो आप इसे भाई ए बी सी मान लो, ए बी सी, है ना। और 5:6:7 जैसे मान लो 5x 6x भाई, है ना। 5x 6x और कितना 7x भाई। ये देखो छोटी भुजा मान ली हमने ये वाली 5x, और इसे भाई मान लो 6x, इसमें से किसी कुछ मान लो, है ना, 7x हो गया। तो इसकी लंबाई निकालनी है भाई, है ना। तो देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या में कितना दे रखा भाई, अंतःवृत्त की त्रिज्या में दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो भाई लगा देंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा यहाँ पर 1/2 आधार भाई क्या हो जाएगा 5x, ऊंचाई क्या हो जाएगी h, और बटे अर्धपरिमाप कितना हो जाएगा, सबको जोड़कर आधा कर देंगे, यानी परिमाप का आधा ही तो होगा। तो 5x + 7x 12 और 6 18, यानी कितना हो जाएगा 9x। भाई अर्धपरिमाप कितना हो जाएगा आपका, यानी अर्धपरिमाप यानी s अर्धपरिमाप का मान भाई कितना हो जाएगा आपका, यानी भाई क्या कर देंगे 18x/2, यानी कितना हो जाएगा 9x। कोई दिक्कत भाई नहीं ना। तो इधर देखो कितना हो जाएगा 15 भाई, 15 1/2 नीचे ही तो है ये, बराबर 1 5 काट दो, ये डायरेक्ट है, यहाँ से काट लो भाई 5, इससे थोड़ा और सही से लिख दो भाई, 5 15 ये कट जाएगा, 1/2 नीचे है, ये 2 कहाँ है भाई नीचे, तो बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। x से x कट जाएगा, अब भैया कितना 3 9 कितना हो जाएगा 27, और 27 ये 3 बराबर 1/2 गुणा 9, और यहाँ कितना ऊपर है, तो 9 दूनी 18 3 54, तो h बराबर कितना हो गया 54 भाई, है ना, सेंटीमीटर। तो यही क्या हो गया आपकी लंबाई हो गई भाई, इस छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई है, इस लंब की लंबाई वही है ना, क्या होगी 54 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं भाई, आगे पढ़ेंगे कल, है ना।
और भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें भाई, है ना, जिससे भाई